उधम सिंह नगर जिले के किच्चा विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ा राजनीतिक मामला सामने आया है। किच्चा के वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव सक्सेना ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी ही पार्टी के एक रसूखदार नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता राजीव सक्सेना ने बताया कि 14 अगस्त को क्षेत्र में घटे एक विशेष घटनाक्रम और विवाद के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन ने एक पक्षीय और पक्षतापूर्ण रवैया अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच और कानून के पालन के बजाय पार्टी के ही एक बड़े और प्रभावशाली नेता के दबाव में आकर अनुचित कार्यवाही की। वक्त आते हैं और आने के बाद सीधे उन लोगों के पास जाते हैं जिन लोगों ने मुझको हिट किया था। मेरे पास नहीं आना, इसका मतलब समझाया जाता है कि ये पहले ही उस बड़े नेता के सानिध्य में रह चुके हैं, उनका ट्रांसफर हो चुका था यहाँ पर, उसी वजह से आज वो फिर दोबारा से यहाँ से वापस आए हैं। और मैं समझता हूँ उनका पूरा कृत्य था और उन्हीं ने आके सुबह मेरे को पर्सनल बॉन्ड के लिए इंसिस्ट किया कि पर्सनल बॉन्ड भरा जाएगा आपका। मैंने जब मेरी कोई लड़ाई नहीं है, जब मेरे साथ मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को पीटा नहीं, मैंने किसी के साथ दंगा नहीं किया और थाने में ही मेरे साथ में लड़ाई हो रही है, थाने में ही सब कुछ हुआ है। और जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग में पूरी तरीके से मैंने किसी तरीके का किसी पे हिट नहीं किया है, तो मेरे को डिटेन किया गया। किस वजह से डिटेन किया गया मुझे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी के संज्ञान में ये सारी चीज़ डाली है, सारी चीज़ संज्ञान में डालकर मैंने ये प्रेस करना उचित समझा, इसीलिए कि मैं पहले अपने संगठन को ये सारी चीज़ें बताऊं जिससे कि हम पार्टी फोरम से हट के ना जा सकें। आज मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैंने इस बात का संज्ञान दिया, अपने सांसद जी अजय भट्ट जी को भी मैंने इस बात का संज्ञान दिया है। मैंने माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रदेश के अंदर लगातार निरंतर एक अच्छे कार्य करते हुए हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने वाला जो नेता है यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि उस नेता की भी जानकारी ली जाए कि यहाँ पर किस तरीके की स्थितियाँ हो सकती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं किसी कार्य को करने जाता हूं, वो उस हर कार्य में उसके आदमी उससे कहते हैं और वो आदमी हमारे कार्यों को रोकता है। जब हमारे कार्यों को रोकेगा तो हमारी पार्टी की कहां कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और हम कैसे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर पाएंगे। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य हैं उन्हीं के वचनों पर चलकर कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपके इसकी वजह से यहाँ हमारी रुकावट डाली जाती है। इसने सारे कामों में रुकावट डाली है, हमारे यहाँ पर पार्टी की छवि खराब की है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जो कोतवाली के अंदर डिटेन कराया इस बड़े नेता ने, क्या भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब नहीं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की छवि खराब नहीं हुई? जो हम दावा कर रहे हैं कि हम 2027 में पूर्ण बहुमत से आएंगे और हम हर सीट को जीतने का दावा कर रहे हैं, तो इस तरीके के मैं समझता हूं जो ये कार्य किया गया है, जिस तरीके से इसने कार्य किया है यहाँ पर अपने ही पार्टी के व्यक्ति को दबाने के लिए और उसके प्रभाव को रोकने के लिए कार्य जो किया है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कृत्य इन्होंने किया है और पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का कार्य किया है। मेरी छवि खराब की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कोतवाल साहब की भी, कि कोतवाल साहब को ये हक किसने दिया? मैं अगर किसी जनप्रतिनिधि होने की वजह से किसी के साथ आया हूं और किसी ने मेरे को ही हिट किया, आपने बात ना सुनते हुए भी आप जाके घर में अंदर सो गए। आपने ये नहीं सोचा बात को पहले संज्ञान में लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, आपने संज्ञान में नहीं लिया जाए। मैं गुजारिश करूंगा इसकी जांच कराने के लिए मैं पूरे आदेश पारित कराऊंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे साथ किसने खेल किया, कौन सा नेता ऐसा था जिस नेता ने मेरे को रोका और मेरे को वहां पे डिटेन कराया गया। हालांकि और इन्होंने पर्सनल बॉन्ड पे, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, ये वो बड़ा नेता जो है, वो बड़ा नेता लगातार इस थाने को ऑर्गेनाइज कर रहा है, लगातार चला रहा है। और उसमें मैं आपको बताता हूँ, एक हेड मॉडरेटर मिस्टर राजीव चौधरी जी, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूंगा। मैंने आपको शुरू से ही बताया, मेरा मेन मुद्दा है कि 14 तारीख को जिस तरीके की घटना मेरे साथ घटी है, 14 तारीख को घटना जिस तरीके से कोतवाली किच्छा के अंदर मेरे साथ घटना घटी है, मैं उसका वाक्य आपको दिया गया है। क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, दो पक्षों का झगड़ा हुआ था, उन दो पक्षों के झगड़े में एक पक्ष मेरे पास आया था और एक पक्ष ऑलरेडी कोतवाली में बैठा हुआ था। जब वो वहां बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि अगर इनमें दोनों में झगड़ा ना हो तो मैं इन दोनों को समझा के यहाँ से निकाल दूंगा।
पर लेकिन मैंने जैसे ही उस पक्ष को समझाया, जो दूसरा पक्ष था जो मेरे पास आया था वो मैंने अलग कर दिया, पर लेकिन जो दूसरा पक्ष था मैंने समझाया तो वो मान भी गए थे, पर लेकिन उसमें से समझौता किसी तरीके का नहीं हुआ है। मुझसे वहां लिखाया गया कि आप इसमें समझौता लिख दीजिएगा। जब मैंने किसी को हिट नहीं किया तो मेरे से समझौता क्यों लिखाया गया, मुझसे क्यों जबरदस्ती समझौता लिखाया गया? मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैंने कोई घटना ही नहीं घटाई है, मैंने किसी के साथ मारपीट नहीं की है, तो फिर मुझसे समझौता क्यों लिखाया गया था? सोचना है पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, इस पार्टी के विषय में मैं नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य है कि मैं पार्टी तक अपनी बातों को रख सकूं, जिससे कि मैं पार्टी फोरम पे सारी बातें रखने के बाद और उनको पार्टी के पास पहुंचा सकूं, जिससे कि मेरी बात वहां सुनी जा सके। तो सही कही, देखिए ये पार्टी का अपना खुद का विचार है, मैं उसमें नहीं कर सकता, पर लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अगर कोई मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं उसको पार्टी फोरम पे रखूंगा। पार्टी के लोग हैं, सारे लोग मेरे साथ है पार्टी के। ठीक हो कराऊंगा मैं, बिल्कुल। मैंने एसएसपी महोदय से तहरीर दी है आपने? मैंने तहरीर उसी दिन दी थी, पर लेकिन वहाँ मैंने कहा ना, वहाँ कुछ प्रभाव की वजह से नहीं, जो आप एक सेकंड मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बन के ही गया हुआ था। मेरा अपना पर्सनल कुछ नहीं है। हाँ, हम उस बंदिश को पार नहीं कर सकते। हम पार्टी फोरम पे किसी तरीके की बंदिश को पार नहीं कर सकते। बड़ा नेता तो बड़ा ही नेता है, ये समझने वाला समझ जाता है। इसलिए मैं किसी पार्टी, अपने पार्टी फोरम को बिल्कुल अलग नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं पार्टी फोरम के साथ चलता हूँ, पार्टी के साथ चलता हूँ, पार्टी की गतिविधियों को लेके साथ चलता हूँ। मैं इसलिए नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ बंदिशें हैं। रही बात आपने जो मुझसे कहा कि मैंने कोई एप्लीकेशन दी, मैंने बिल्कुल एप्लीकेशन दी थी, पर लेकिन एप्लीकेशन उस बड़े नेता के उस प्रभाव की वजह से उस एप्लीकेशन को भी साइड रखा गया और ये कहा गया कि आप इसमें समझौता लिखवा के दे दीजिए। मैंने ये पूछा भी, सुन लीजिए, मैंने ये पूछ बात का आप लिखवा रहे हो। मैंने जब मेरे से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मेरे से मारपीट की गया, मेरे ऊपर हमला किया गया है, उसका आपको संज्ञान लेना चाहिए। आपका कहना है कि आपके साथ लोग हैं, आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बगैर कानूनी प्रक्रिया के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कानूनी प्रक्रिया से ही चल रहा हूँ। अगर मैं कानूनी प्रक्रिया से नहीं चलता तो मेरे साथ में उस समय रात के वक्त 100-150 मेरे जनता के लोग खड़े हुए थे। हो सकता है ऐसा कोई बवाल करते, पर लेकिन मैंने सबको रोका। मैंने किसी तरीके का कोई बवाल नहीं, चूंकि हमारी पार्टी है, हमारी आपका सरकार है, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे कि हमारी पार्टी पे कोई उंगली उठा सके। मैं उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं, पहले मैं एसएसपी साहब से मेरी बात चल रही है, मैंने आज एसएसपी साहब के संज्ञान में डाला है और मैं उस बात की मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई है। वहां से मैंने एसएसपी साहब ने मुझसे खुद कहा है कि उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा के उसकी जाँच करी जाए और मैं चाहता हूं कि उसकी जांच हो। आप सवाल कि जो सत्तारूढ़ दल का जो बड़ा नेता है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, उसका प्रभाव है, वो कोतवाली चला रहा है और जो जिस पे प्रभाव है, हमारे कोतवाल साहब के ऊपर जिस तरीके का प्रभाव पड़ा उस दिन, तो मैं इस बात में असमंजस था कि भाई किस तरीके से कोतवाल साहब ने उसको कैसे उसका अपने ऊपर दबाव सहन किया। मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूँ, बंदे वहां बैठे हैं आके और वही लोग वहां उधम मचा रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही राजीव जी, एक सवाल है, क्या यही एसएसपी साहब को भी गलत करने दोनों दिया? का ही मेरा कोई भी पक्ष नहीं है। मेरे को पक्ष बना दिया? पक्ष है दो। ये बात ये मत कहिएगा कि वो भाजपा, जनता सारी एक है। मेरे नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरी सारी जनता का हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं ये जानता हूँ। दूसरा पक्ष भी दूसरे पक्ष को नहीं जानता। दूसरा पक्ष 4 गांव का प्रधान है, कोई भाजपा का है, भाजपा ही